हेलो फ्रेंड्स, ये लुसेंट का पार्ट 3 है। देखिए फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों का संग्रह जो हमने शुरू किया है उसमें से यह पार्ट 3 है। इसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कम समय में इस चैनल पर बढ़िया तैयारी करने को मिलेगा जीके जीएस का। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 201 है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती है तथा यह सर्वाधिक ठोस में गमन करती है और ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? देखिए फ्रेंड्स, ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है तथा शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं इनको छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं तथा इसे सौंदर्य के देवता और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल की खोज सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये लेता है 500 सेकेंड। 500 सेकेंड या 8 मिनट 15 सेकेंड करके ऐसा समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.5 मिनट का समय लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सेकेंड में पूछेगा तो 500 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन मिनट में पूछेगा तो 8 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को राजस्थान का पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसलिए प्रत्येक 14 मई को पोखरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। देखिए फ्रेंड्स, हार्डवेयर जिसे हम हाथों से स्पर्श यानी कि पकड़ सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर में जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये होती है रेडॉन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में।
दोस्तों बिल्कुल कम समय में आपको 100 प्रश्नों को कवर कराऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, लेकिन अगर आपसे केवल शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो वह यकृत या लीवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यह है व्हेल मछली। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये किए थे लैंडस्टीनर ने, यानी कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? यह था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगर आपसे इसके विपरीत प्रश्न पूछ ले, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यह विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एसी को डीसी में कौन बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रोम होता है, लेकिन कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं तथा ये इसे सौंदर्य के देवता भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। देखिए दोस्तों, वायुमंडल की 6 परत पाई जाती है, जिनमें से सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है तथा सबसे ऊपर बरही मंडल पाया जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये बनता है जिप्सम से। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, और यह जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? एक कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है?
अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना दोस्तों, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी लगा हो, या वह भूखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे तथा यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? ये ले गया था नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% धरती पर लगभग पानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये लगती है बांग्लादेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, गैस सिलेंडर से लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस का रिसाव होने पर पता चल जाए। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। इसका 78% भाग वायुमंडल में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है तथा इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? देखिए दोस्तों, 1 KB में 1024 बाइट होती है तथा 1 GB में 1024 MB होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 KB में 1024 बाइट होता है तथा 1 GB में 1024 MB होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे तथा इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये थे बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये किए थे 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि एकलौते भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में कराउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में कराउन के शासन की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? एक किया था हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। अगर पुरुषों में बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पुरुष कौन थे? तो ये थे WC यानी कि बिमलेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? देखिए दोस्तों, जनरल वो डायर जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख व्यक्ति था, जिसने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाने की ऑर्डर दी थी। इसकी हत्या जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे GV मावलंकर। अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। लेकिन प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुषों में पूछेगा तो ये हो जाएंगे GV मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है तथा आंध्र प्रदेश को, देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है तथा 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में अबरक का उत्पादन सबसे अधिक होता है पूरे भारत भर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये मानी जाती है केरल से। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है?
ये मानी जाती है तमिलनाडु से। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? या केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बिमलेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु। देखिए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? यह है सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मन कहा जाता है तथा इसके सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक थे। फलों को पकाने के लिए या फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप से गैसों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है तथा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है तथा प्राकृतिक रूप से पके फलों में एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये बनाती है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? ताना जो है ये प्याज का खाद्य भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, सौरव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से होती है, 20 के HZ।
यहाँ पे के का मतलब 1000 से है, इसलिए 20 हर्ट से 20,000 हर्ट जो हो जाएगा सरोवर परस्परों की आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी पेंटिंग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 8,850 मीटर हो गई है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है तथा इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ये था लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितारा और तबले का जनक माना जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व का छत कहा जाता है। विश्व का छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।